मोदी भगवान ही है, एक किस्म का भगवान ही है। हाँ। उसके दर्शन से वास्ते बहुत सागर से बेड़ा पार है। मोदी जी के। मोदी जी का अवतारी पुरुष है। अच्छा, मोदी जी इंसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, भरमा भगवान है वो, भगवान है मोदी। भगवान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद। आज का ये वीडियो देखकर उन अनभक्तों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जो मोदी जी को भगवान और हिंदुओं का मसीहा समझते हो, क्योंकि आज के वीडियो में मोदी जी मौलाना मोदी बनकर देश के अनभक्तों का लंका लगाने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो। मोदी की चादर ख्वाजा के दर। जिस सूफी संत को दुनिया सजदा करती है, उन्हीं सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल चादर चढ़ाई जाएगी। स्वागत है आपका। खबरें लगातार जारी हैं और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भिजवाते हैं और ये 9वीं बार है जब उन्होंने चादर भिजवाई है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 9 बार जो है मजार पे चादर चढ़ाए हैं। हमको पता है यह वीडियो देखने के बाद अनभक्त यही कहेंगे, मजार पे चादर चढ़ाने राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अल्ताफ बच्चन जैसे हिंदू भी जाते हैं, तो अगर मोदी जी भी चादर चढ़ा दिए तो क्या गजब हो गया। मजार पे चादर चढ़ाने से कोई मुसलमान थोड़ी हो जाता है जब तक वो कलमा न पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़ ले। तो चलो दोस्तों, मोदी जी के मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा भी सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर की एक मस्जिद में गए। इंदौर में दाऊदी वोहरा समुदाय के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने वाइज में हिस्सा भी लिया और उसे गुनगुनाया भी। आप खुद वीडियो को देखिए कि कैसे पीएम मोदी वाइज के दौरान गुनगुना रहे थे। देखो अंगभक्त, अब कोई ये मत कह देना कलमा तो फिल्म में एक्टिंग करने वाला भी हिंदू मुसलमान का रोल करते हुए पढ़ लेता है, क्या वो भी मुसलमान हो गया? हो सकता है मोदी जी मुसलमानों को वाहवाही करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए कलमा पढ़ने का एक्टिंग कर रहे हों। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है मोदी जी कलमा पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो लोग मोदी जी का अगला वीडियो देखिए। तो फिर बताइए, मोदी जी असल हिंदू हैं या मुसलमान? हिंदू ये रिलीजन नहीं है। So the reference to Hindus in the manifesto. We have nothing to. We don't believe that. हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। मोदी जी खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हम मनबई न करब कि हिंदू कोई धर्म है। यह देखकर दुनिया भी परेशान है चचा, हिंदू है या सिख है या मुसलमान है चचा। क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं हमारे हिसाब से हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, और वही दूसरी तरफ इस्लाम और अल्लाह का गुणगान करने में लगे हुए हैं। अल्लाह इज रहमान एंड रहीम एंड द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ इस्लाम which literally means peace. मोदी जी अंग्रेजी में बता रहे हैं अल्लाह रहमान है और रहीम है, यानी रहम करने वाला है और मेहरबानी करने वाला है। और इस्लाम धर्म का बुनियादी मतलब है शांति। मोदी जी, आप अल्लाह और इस्लाम धर्म का मतलब बिल्कुल सही बता दिए। अब जरा इस्लाम धर्म के मानने वाले यानी मुसलमान के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी बता दीजिए, क्योंकि इस देश के कुछ भगवाधारी संगठन इस देश के मुसलमानों को अक्सर आतंकवादी और देश के गद्दार बोलकर पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। भारत का मुसलमान, Indian Muslims will live for India. They will die for India. They will not want anything bad for India.
एक विदेशी न्यूज चैनल से बातचीत में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि इस देश का हर मुसलमान सच्चा देशभक्त है, देश के लिए जीने वाला, देश के लिए ही मरने वाला। मोदी जी का कहना है इस देश के मुसलमान पर देशभक्ति का सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इस देश का मुसलमान सच्चा देशभक्ति है और इस देश का कभी बुरा नहीं सोच सकता। अनभक्तों, आप समझ में आया मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता था? क्योंकि वो अपने देश का कभी बुरा नहीं सोच सकता था। आज देख रहे हो इन 9 सालों में बीजेपी देश को अर्श से फर्श पे लाके छोड़ दिया। ये सब आपके आंखों के सामने हो रहा है। इसलिए अनभक्तों, आइंदा मुसलमानों के देशभक्ति पे सवाल उठाने से पहले मोदी जी का यह वीडियो जरूर देख लेना। बाकी दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और मौलाना मोदी की अगली वीडियो पर नजर डालते हैं। मस्जिद से अजान की आवाज आई और मोदी ने अपना भाषण कुछ देर के लिए रोक लिया। समर्थकों को भी हाथ के इशारे से समझाया कि अजान की आवाज थमने तक इंतजार करें। मैं साफ इस बात को समझता हूं दोस्तों, हम अजान की आवाज पर अपना काम नहीं बंद कर पाते, लेकिन मोदी जी अजान की आवाज पर अपना भाषण बंद कर दिए और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। देखो भाई लोग, माना कि मोदी जी में बहुत कमियां हैं, लेकिन मोदी जी की इस अदा पर फिदा होना तो बनता है। इसलिए मेरी तरह जिन लोगों को मोदी जी का यह अदा पसंद आया है, तो कमेंट में वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी जरूर लिखना। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और मोदी जी की दूसरी वीडियो पर नजर डालते हैं। अल हिकमतो जालतुल मोमिनो फहिशो वजदहा अहक्को बेहा। मौलाना मोदी जी अरबी में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस बयां कर रहे हैं, जिसका मतलब है इल्म यानी शिक्षा। मुसलमान की खोई हुई दौलत है, इसे पढ़ना मुसलमानों का हक है। वैसे दोस्तों, थोड़ी देर के लिए इस हदीस के मतलब को साइड में रख दीजिए और ये देखिए मोदी जी अरबी कितना शुद्ध और कितना सटीक बोला है। लेकिन जब संस्कृत बोलने की बारी आती है, पता नहीं कि मोदी जी के अंदर का आदि पुरुष वाला मनोज मुंतशिर जाग जाता है। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम लवणेन भोज्यम। मोदी जी, आपने जितना शब्द अरबी का बोला लगभग उतना ही शब्द संस्कृत का बोला, लेकिन आपने संस्कृत का अंतिम संस्कार कर दिए, जबकि आप अरबी बोलने में कोई गलती नहीं की। आखिर ऐसा क्यों, पूछता है भारत। आज हमारी सबसे ज्यादा दोस्ती अरब देशों के साथ है, सबसे ज्यादा दोस्ती हमारी इस्लामिक वर्ल्ड के साथ, क्या इंडोनेशिया हो या यहाँ कुवैत कतार तक हो। मोदी जी बता रहे हैं आज सबसे ज्यादा दोस्ती अरब देशों के साथ है और इस्लामिक वर्ल्ड के साथ है। अब हमको समझ में आ रहा है मोदी जी, अरबी के साथ साथ इस्लाम का इतना अच्छा ज्ञान आपको कहां से मिल रहा है। अब हमको तो ये भी लगता है मोदी को मौलाना मोदी बनाने में अरब देशों का ही हाथ है। पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है, वो आता है इल्म। 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है
तो इल्म यानी शिक्षा की है। दोस्तों, अब तक हम लोग सिर्फ इतना जानते थे, जो कुरान का पहला लफ्ज नाजिल हुआ था वो था इकरा, जिसका माने होता है पढ़ो। लेकिन मोदी जी बता रहे हैं पूरे कुरान में 800 मर्तबा इल्म यानी शिक्षा का जिक्र हुआ है, जो कि इस्लाम के एजुकेशन की अहमियत को बताता है। देखो, कुरान की इतनी गहरी जानकारी या तो कोई हाफिजे कुरान दे सकता है या फिर आलिमे दीन दे सकता है। अब बताओ दोस्तों, अगर मोदी को हम मौलाना मोदी बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं? इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। कुल मिलाकर दोस्तों, मोदी जी यह कहना चाह रहे हैं, जिस तरह इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अमन और इंसाफ के लिए अपनी आवाजें बुलंद की थी और शहादत दी थी, उसी तरह हमें आज के ज़माने में हमें अमन और इंसाफ के लिए हमें अपनी आवाज़ें बुलंद करने की ज़रूरत है। लेकिन मोदी जी, इस देश में अमन और इंसाफ तभी कायम हो सकता है जब इस देश में संविधान और सेकुलरिज्म के रास्ते पे चले। लेकिन आपके ही पार्टी के बुलडोजर बाबा श्री योगी आदित्यनाथ जी संविधान को ताक पर रखकर इस देश के सेकुलरिज्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो फिर बताइए मोदी जी, इस देश में अमन और इंसाफ कहां से कायम रहेगा? ये सेकुलरिज्म जो शब्द है, ये सबसे बड़ा खतरा है भारत की इन समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके, वहां पर प्रस्तुत करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वह यही है। मोदी जी, ये बुलडोजर बाबा इस देश के सेकुलरिज्म को खत्म करने के पीछे तर्क दे रहे हैं। आप इससे कितना सहमत है और आप सेकुलरिज्म को लेकर क्या नजरिया है? अब आप इस देश के जनता को ये भी बता दीजिए। हम भी कहते हैं इस देश को सरदार साहब वाला सेकुलरिज्म चाहिए। ये सरदार साहब के सेकुलरिज्म की ऊंचाई थी कि उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया, देश को तोड़ने नहीं दिया। और इसलिए मित्रों, हम सब मिलकर के सरदार साहब के उस सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाए और देश को नई ताकत। बताओ योगी जी, देश की तरक्की करने के लिए सेकुलरिज्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं और मोदी जी इस देश की तरक्की के लिए सेकुलरिज्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वैसे योगी जी यह वीडियो अगर देख रहे होंगे तो भाई का यकीन मानो, मन ही मन में ये सोच रहे होंगे, जिस दिन हम इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले मोदी का नाम बदलकर मोदी से मोइनुद्दीन कर देंगे। यूएई दौरे के पहले दिन पीएम मोदी अबू धाबी की मशहूर ग्रैंड शेख जायद मस्जिद देखने पहुंचे। मस्जिद में पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर आम लोगों से मुलाकात की और यहां मोदी का एक अलग ही अंदाज नजर आया। मोदी ने मस्जिद में एक सेल्फी भी ली। इंडोनेशिया के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने मस्जिद इस्तिक्लाल का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अहमदाबाद की सिद्दी सैयद मस्जिद जाएंगे। मोदी ने शिंजो आबे को घुमाने के लिए खास तौर से अहमदाबाद की इस मस्जिद को चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचने वाले हैं, लेकिन मोदी के इस दौरे का सबसे ऐतिहासिक पल होगा मोदी का मस्जिद में सजदा। मोदी का मस्जिद में सजदा। दोस्तों, भारत में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी मस्जिद जाने में उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद कोई अनभक्त यह कहता है कि मोदी जी भगवान हैं, हिंदुओं के मसीहा हैं, हिंदुओं के भला करेंगे। तो भाई यकीन मानो, इस देश में
मोतियाबिंद का इलाज है, लेकिन मोदियाबिंद का इलाज नहीं है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे दबा के और घंटा को जरूर दबा देना। तो दोस्तों, दे दीजिए हमको इजाजत और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखना अपना ख्याल। मोदी भगवान ही है एक किस्म का, भगवान ही है। हाँ, उसके दर्शन से वास्ते बहुत सागर से बेड़ा पार है। मोदी जी के, मोदी जी का अवतारी पुरुष है। अच्छा, मोदी जी इंसान नहीं है? बिल्कुल नहीं, भगवान है वो, भगवान है मोदी, भगवान है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत।